हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्कशीट 29 है, साइंस क्लास 10 जैव प्रक्रम में टॉपिक चल रहा है। थोड़ा जल्दी कराएंगे इसको हम। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, दूसरे खनिज लवण के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुर स्रोत है। ये कह रहा है ना कि जो मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा निकटतम और प्रचुर स्रोत है। यानी पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य खनिज लवण कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से मिलते हैं। आप ये देख रहे हैं, ठीक है। तो यही सबसे निकटतम, सबसे पास का और प्रचुर स्रोत है। और सारे के सारे जो है जड़ के द्वारा ऐसे पानी और खनिज लवण उसी के साथ पौधों में ऊपर की तरफ इस तरह से जाते हैं। यदि इन पौधों को अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पौधों जो हैं ये इन सारी चीज़ों का नाइट्रोजन, फास्फोरस, खनिज लवण और जल वगैरह सबका अवशोषण मृदा से लेते हैं। उनके संपर्क में कौन होता है? पौधे का कौन सा भाग होता है? तो हम बता सकते हैं कि जड़ होता है, ठीक है। यदि मृदा के संपर्क में क्या है कि यदि मृदा के संपर्क में आने वाले जो अंगों हैं तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है, तो ऊर्जा और कच्ची सामग्री पौधे यानी पादप शरीर के सभी अंगों में आसानी से विस्तृत हो सकती है। यही बोल रहा है ना ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दूरी कम होगी तो ये हो जाएगा, मतलब इनके बीच में अगर दूरी कम होगी तो आसानी से जो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी और ये ऊर्जा के रूप में सब में मिश्रित हो जाएंगे। यदि पौधे पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाए, मान लीजिए पौधा बड़ा हो जाता है तो क्लोरोफिल तो यहाँ होता है ना, इधर हिस्सों में ग्रीन ग्रीन प्लांट्स के ग्रीन ग्रीन पत्तियों वगैरह में, तो दूरियां बढ़ जाएंगी तो पत्तियों में जो कच्ची सामग्री है और जड़ों में जो ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। यानी सिर्फ विसरण के द्वारा ही काम नहीं चल सकता है। विसरण एक प्रक्रम है जिसके द्वारा अगर डिस्टेंस कम है तो बहुत जल्दी से ऊर्जा वगैरह आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर दूरियां ज़्यादा हैं तो ये काफ़ी पर्याप्त नहीं है। तो फिर क्या चाहिए? ऐसी परिस्थिति में पौधों में परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम और फ्लोएम होता है। क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। समझ में आया? जाइलम और फ्लोएम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ऊपर और नीचे जब ट्रांसपोर्टेशन होना है तो इसके लिए जाइलम और फ्लोएम होता है, जो एक सुदृढ़ प्रणाली है, मतलब बहुत मजबूत प्रणाली है। तो पौधे प्रचलन तो करते नहीं हैं, तो पौधे शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। यानी पौधे के जो शरीर है, पादप का शरीर है, उसमें बहुत बड़ा अनुपात मृत कोशिकाओं का भी होता है, यानी मरी हुई कोशिकाएं होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखो, वहीं रहना है पौधों को, कहीं हिलना मिलना नहीं है, स्थिर होते हैं ना ये। तथा वे अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग करते हैं। यानी जो उनका वहन तंत्र है, वहन तंत्र किसे कहते हैं? जो ट्रांसपोर्ट है ना यहाँ से वहाँ, तो वो सब चीज़ें जो है स्लो है उनका प्रोसेस, बाकी जीवों से देखा जाए तो। आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये कि पादप वहन तंत्रिका पत्तियों में भंडारित ऊर्जा, यानी जो पत्तियों में भंडारित ऊर्जा होती है ना, जो भोजन है, तथा जड़ों से जो कच्ची सामग्री का वहन करते हैं। जो भी तंत्रिका होगी वो इनका वहन करेगी। तो अब ये तंत्रिकाएं होती कौन सी हैं? यानी को नलिकाएं होती हैं, वो होती है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है? मिट्टी के से प्राप्त जो जल और खनिज लवण है उसको ये लेकर आती है। मिट्टी से प्राप्त जल और खनिज लवण को ये वहन करता है। यानी मिट्टी से जो जल और खनिज लवण जा रहा है तो ये है हमारा जाइलम का, इसको जाइलम बोलते हैं, जाइलम, ठीक है। और फ्लोएम क्या करते हैं? पत्तियों से जो भी ऊर्जा है, जो भोजन है, प्रकाश संश्लेषण उत्पाद जो है, भोजन बोलते हैं उसे, ग्लूकोज के रूप में, वो पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। यानी वो नीचे भी पहुंचाता है। कौन? फ्लोएम, ठीक है, और अन्य पार्ट तक भी पहुंचाता है। तो सब जगह तक ही पहुंचाता है। तब दोनों में अंतर क्या है? देखिए, दोनों में मेनली अंतर दिया हुआ है। जाइलम पौधों में जल और खनिज लवण का वहन करता है, जबकि ये पौधों में भोजन का वहन करता है। वहन मतलब यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करता है। समझ में आ गया? जाइलम में हमेशा ऊपरी मुखी गति होती है, यानी जाइलम हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। देखिए, जड़ से ऊपर जाएगा, हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और जड़ से ऊपर जा रहा है, मृदा से पत्तियों की तरफ जा रहा है। लेकिन जो फ्लोएम है उसकी गति ऊपर भी है और नीचे भी है।
तो हम ये देख रहे हैं कि वो पत्तियों के अन्य भाग तक तो जा रहा है, नीचे भी तो आएगा ना खाना, तो नीचे भी जड़ को भी चाहिए। नाउ अगला पॉइंट क्या है, वाष्प उत्सर्जन जो होता है, वाष्प यानी भाप का उत्सर्जन एक चूषण उत्पन्न करता है, यानी पत्तियों से जल के अणु का वाष्पन होता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं तक खींचता है। गति द्वारा आवश्यकता पर निर्भर करता है ये कि कितनी ज़रूरत है, यानी खाना कितना चाहिए तो उतना इसका उसके हिसाब से ये ऊर्जा उपयोग में होती है। तो इस तरह से 3 पॉइंट हैं, और आसान भी पॉइंट आपको बुक से मिल सकते हैं ना। वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, वाष्प का मतलब भाप का उत्सर्जन होना। तो पादप के जो वायवीय भाग हैं जहाँ से वायु आती है द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि होती है, ठीक है, यानी पौधों की पत्तियों से भी जो है या पार्ट से पानी निकलता है ना वाष्प के रूप में। तो यह प्रक्रिया पौधों के में निम्न रूपों में सहायता करती है। कैसे, जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों की ऊपरमुखी गति। तो ये जो प्रक्रिया के द्वारा ये जो जल है और खनिज लवण है, इस प्रक्रिया के द्वारा ऊपर की तरफ जाता है। वाष्प का मतलब ये है ना भाप बन के उड़ रहा है, यानी कि चीजें ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये ऊपर की तरफ जाता है, सिंपल लाइन। नाउ ख पॉइंट क्या है, पादपों में ताप के नियमन में सहायक है, यानी टेम्परेचर। देखिए अगर जितना पसीना आता है उतना टेम्परेचर हमारा जो है ना ठीक रहता है, मॉडरेट रहता है। वैसे ही पौधों में जितना ये वाष्प का उत्सर्जन हो रहा है तो उसका टेम्परेचर भी ठीक रहता है, तापमान ठीक रहता है। तो जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावित होता है। जो मैंने आपको बताया, दिन में रंध्र खुल जाते हैं, वाष्पोत्सर्जन, कर्षण और जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेषण का बल करता है। ये बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी है, आपको सीधा सामने बता दिया कि टेम्परेचर इससे बना रहता है वाष्पोत्सर्जन से। नाउ स्थानांतरण का मतलब क्या है, पत्तियों के से पादप के अन्य भागों तक भोजन पहुंचाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं कि पत्तियों से अन्य भागों तक भोजन जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, स्थानांतरण। और स्थानांतरण में एटीपी ऊर्जा जो है, ऊर्जा एटीपी से उपयोग होती है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा जल्दी इसको पढ़ दिया है, काफ़ी जल्दी पढ़ा है, होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इस पर हम पूरी वीडियो दोबारा एक और लेकर आएंगे चैप्टर के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है उच्च संगठित पादप में वहन तंत्रिका के घटक क्या हैं। तो बताइए कौन से घटक हैं उसके। तो हमने पढ़ा था ना 2 घटक हैं उच्च वाले में, जहाँ पे ज़्यादा ऊंचे जैसे बताया था ऊंचाई गैप ज़्यादा हो जाता पत्ती और जड़ों का, तो उसमें आंसर होगा हमारा जाइलम और फ्लोएम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बच्चों ये, सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है। सेकंड क्या है, चलिए पढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं, हो गया। सेकंड है पौधों में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, बताइए कैसे होता है। कौन लेके जाता है जल और खनिज लवण। हमने ऊपर ही अभी ये पढ़ा है कि जल और खनिज लवण जो है जाइलम लेके जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं, यही आंसर यहाँ से है, जाइलम, जो कि पौधों की मिट्टी से प्राप्त जल खनिज लवण का वहन करता है। इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लियर है। अलग कलर से, ब्लू कलर से दिखाया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और येलो हाईलाइट किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। भोजन कैसे स्थानांतरण होता है, तो हमने ऊपर ही तो पढ़ा, अभी ऊपर देखिए अंतर में मिल जाएगा। क्या है ऊपर वाला, कि पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद पौधों के द्वारा ये होते हैं, फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसको, चाहे इसको यहाँ से ना लिखना चाहो अगर आप, तो नीचे से भी लिख सकते हैं हम। देखिए ये लिखा है वहन करता है, ये लिखा हुआ है ना, इसकी डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, ये देखिए, फ्लोएम पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक भोजन को पहुंचाता है। स्थानांतरण का मतलब पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो ये फ्लोएम ऊपर और नीचे दोनों तरफ पहुंचाता है, यानी जड़ तक भी खाना पहुंचाता है, पेड़ के अन्य भागों तक भी पहुंचा देता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बच्चों हमारा ये होगा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं हम पहले। क्वेश्चन नंबर 5, 4 भी कराते हैं, 5 में दोनों में अंतर बताना है। तो अंतर तो ये पूरा का पूरा अंतर आपके सामने दे रखा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। अब लास्ट है, क्या है बताइए,
क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, पौधों में, पादप मतलब पौधे हैं, जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है, जाइलम और फ्लोएम। बताइए जाइलम क्या कर रहा था, जाइलम ज से जाइलम, ज से जल, तो मेनली जल है और खनिज लवण है। ऑप्शन में हमें जल नजर आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, जल। तो इस तरह से देखिए सारे आंसर हो गए। 3 5 सामने हैं, 4 आपके सामने निशान लगा दिया है और ऊपर है 1 और 2, और हमारी वर्कशीट फिनिश होती है। बिल्कुल क्लियर आंसर है इसके, लेकिन आप वाष्पोत्सर्जन और ये स्थानांतरण जरूर पढ़िएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थोड़ा सा हमने आज स्पीड से करा दिया है, कुछ अर्जेंट है, ठीक है। और हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, फिर मिलेंगे आगे, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें।